हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज एक और लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स सेकेंड पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और सारे के सारे ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं और ये सब न्यूमेरिकल 3 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सेकेंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। बट डोंट वरी, आज हम सारा डाउट एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर बच्चों आपके ऐसे हैं कि भाई इंक्लूड यानी चैप्टर और टॉपिक इंक्लूड नए हुए हैं। जैसे हम बात करें तो पूरा का पूरा आपका जो परावर्तन से रिलेटेड है और उसके बाद दर्पण, तो इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे 3 नंबर में। चलिए देख लेते हैं बच्चों। ठीक, आपके लिए ये नए हो सकते हैं, हालांकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, लेकिन होता है ना कि चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, हर किसी को तो वो याद होगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है बच्चों पहला कि 2 सेमी लंबी एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहला बच्चों हम करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम जो करना है रसगुल्लों, जो भी वैल्यू दिए गए हैं उनको प्रेम से छाप लीजिए। तो वैल्यू क्या कह रहा है कि 2 सेमी लंबी एक वस्तु। देखिए बच्चों, जब भी ऊंचाई कहा जाए, लंबाई कहा जाए इतना, ठीक, वस्तु की लंबाई ऊंचाई की बात करें तो वो वैल्यू होता है बच्चों ओ का मान। ठीक, तो वो मान किसका होता है, ओ का। तो 2 सेमी लंबी है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कह रहा है कि 2 सेमी लंबी एक वस्तु, तो ये वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है बच्चों कि 16 सेमी की दूरी पर रखी है। तो कोई भी वस्तु जब रखी है बात करें तो u का मान होता है, और u का मान होगा कितना, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों रखा है, एक बात को अपने दिमाग में रख लेना रसगुल्लों, अगर दर्पण अवतल है तो u का मान भी माइनस, v का मान भी माइनस, f का मान भी माइनस। ठीक, अगर दर्पण उत्तल है तो u का मान माइनस बाकी प्लस। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, कभी कभार दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी एक केस होता है कि जब प्रतिबिंब मतलब आभासी बनता है तो वहां पर आभासी लिखा रहेगा, जब ये आएगा तो वही प्लस करना है। बाकी आप हमेशा याद रखिए बच्चों, अगर दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल दर्पण में u हो चाहे v हो चाहे f हो, अपने को सब मान नेगेटिव रखना है और कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये टेंशन पालना ही नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। अब प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया है तो इसको बच्चों हम आई से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई अब क्या दिया है भाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है कि 3 सेमी, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो बच्चों इसलिए इसको भी माइनस का 3 लिख देंगे। अगर ये आभासी बोलता तो हम प्लस रखते, इतना याद रखना, आभासी के लिए प्लस होता है, वास्तविक के लिए माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल में कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो v का मान निकालना है बच्चों, और कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आवर्धन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आवर्धन का फार्मूला होता क्या है बच्चों, देखिए होता है फार्मूला कि I अपान ओ बराबर माइनस का v अपान u, ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, और एक जब गुना होता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, तब यहां पे हम m बराबर माइनस का v अपान u रख देते हैं। जब गुना गुनी वाला आता है उसको भी हम देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब गुना वाला बात करता है तब ये m क्या है, वही चीज आवर्धन है। ठीक है, और यहां पे दर्पण में बच्चों ये फार्मूले में माइनस होता है, लेंस में भी सेम फार्मूला होता है बट यहां पर प्लस होता है। ठीक, चलिए तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो इसलिए बच्चों क्योंकि भाई यहां पर ये जो दिया गया है I O का मान ये दिए गए हैं। ठीक, तो I का मान कितना है, तो I का मान माइनस का 3 है बच्चों, अपान O का मान कितना है, तो O का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, बराबर ये फार्मूले वाला माइनस, और V का मान कितना है तो निकालना है, और U का मान कितना है बच्चों, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर है। भाई एक से ये कट गया, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 2 8 16। ठीक, तो v का मान निकलकर क्या आया बच्चों, तो v बराबर आ गया हमारा
तो ये हो गया 8 तिरिक 24 माइनस का 24 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका किसका मान, v का मान। ठीक, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति तो आ गई, v का मान, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो अब हम निकालेंगे बच्चों फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के लिए भाई हम फार्मूला लगाएंगे दर्पण का। तो फोकस दूरी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। दर्पण है बच्चों, अगर लेंस होता तो ये फार्मूले में माइनस होता बच्चों, बट ये है दर्पण, तो हम करेंगे क्या, प्लस लगाएंगे। क्लियर, तो यहां से हम निकाल लेंगे इसको भाई, तो कितना हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया है बच्चों, तो v का मान हमने माइनस का 24 निकाल लिया है। क्लियर, और ये प्लस 1/u का मान कितना दिया है, तो u का मान माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/24, ठीक, माइनस का 1/16, ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एलसीएम लेने में। एलसीएम कितना होगा, तो बच्चों ये 48 हो जाएगा, है ना, 48। तो 24 दूना 48 हो गए, तो 2 कम 2 माइनस का हो गया, फिर यहां चिन्ह माइनस है, माइनस 16 तिया 48, तो 3 कम 3 हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इधर हम देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कि 1/f बराबर माइनस का ये 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक, या f बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों इसको ऐसे में 48 बटे ये मतलब माइनस का 5। तो इसको काटेंगे 5 मतलब कितना बार में जाएगा, 5 9 45 हो गए, ठीक, 42 हो गए, 3 बचे तो 5 6 30, तो f बराबर आ गया बच्चों माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर फोकस दूरी। तो ये भाई क्या निकाला, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, और ये फोकस दूरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपली ठीक इसको निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू दिया हो, कुछ भी दिया हो बच्चों, हम सेम कॉन्सेप्ट से इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम ये भी उसी तरीके का है, बट इसमें देखिए ना गुना वाली बात आ गया है, और पूछेगा 100% बच्चों, ये जरूर पूछेगा, याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वैसे भी लाइट से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, 14 नंबर के तो लाइट अकेले से आता है। ठीक, तो उसमें से आधे लगभग आधे से ज्यादा नंबर के तो न्यूमेरिकल ही कभी कभार दे देता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। कुछ भी निकालना हो अपने से क्या मतलब भाई, अपने को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु है, तो इसका मतलब बच्चों ये u का मान दिया है रसगुल्लों। u का मान कितना दिया है, तो u का मान बोल रहा है कि ये 10 सेमी की दूरी पर है ना। आगे कह रहा है कि 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब भी गुना गुनी की बात आए बच्चों, m का मान होता है, याद रखना, इस बात को अपने माइंड में एकदम अच्छे से स्टोर कर लो। गुना गुनी 3 गुना, और वो भी वास्तविक प्रतिबिंब, तो माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3। आगे सवाल में कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोले तो r का मान आपकी निकालना है। भाई f निकालेंगे तब हम r का मान निकाल पाएंगे। तो भाई इसमें भी देखिए, अब की बात देखिए, गुना गुनी है, u का मान तो है नहीं, f डायरेक्ट पहले निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी v का मान तो है नहीं, u का मान दिया है, तो इसके लिए बच्चों जो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर माइनस का v अपान u, और इसी m के बराबर क्या होता है, इसी m के बराबर i अपान o भी होता है। ठीक, लेकिन i और o यहाँ कुछ है नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं, बल्कि हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से करेंगे क्या बच्चों, ध्यान समझिए, m का मान दिया है 3 गुना, तो ये माइनस का 3 रख लिया, और फार्मूले में ये ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस का v अपान u का मान माइनस का ये 10 दे रखा है, तो भाई ये से तो ये कट गया, और v बराबर कितना आ गया बच्चों, तो v बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर।
अब v का मान आ गया तो अब हम निकालेंगे f का मान, और f का मान निकालना है तो फिर से अपने को अप्लाई करना पड़ेगा दर्पण वाला सूत्र। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना। हम दर्पण का फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो इस फार्मूले से हम करेंगे क्या, तो 1/f बराबर ये 1/v, v का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस का 1/u, u का मान तो भाई माइनस का 10 ये दे रखा है, ठीक है, माइनस का 10 ये दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर, थोड़ा सही से, तो माइनस का 1/30 ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस यहां कर दीजिए 1/10। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बच्चों को इजिली समझ आ जाए कि भाई कैसे एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 30 हो जाएगा, है ना। तो भाई कितना 30 हो जाएगा, 30 एकम 30, 1 91 यहां से एक बार में ही जाएगा, और 10 तिहाई 30, तो माइनस का ये 30 हो, मतलब माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। 10 तिहाई 30, 30 मतलब 3 बार में गया, और ये इसका हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 4 बटे कितना बच्चों, ये 30 हो जाएगा, माइनस का 4/30, या f बराबर लिख सकते हैं कितना 30/4, इतना सेंटीमीटर। काटना चाहते हो आप काट भी सकते हो, ठीक है, काट भी सकते हो, या फिर देखिएगा, अब देखिए मतलब इतना ही रहने दीजिए। अब कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या क्या, फोकस दूरी के दुगना होता है भाई, क्योंकि हम लिखते हैं f बराबर r/2, तो हम r बराबर 2f नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब बच्चों जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। तो हम वक्रता त्रिज्या निकालते हैं फार्मूले से, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा बच्चों, तो फार्मूला हो जाएगा r बराबर 2f, यानी वही चीज f बराबर r/2 से r बराबर 2f रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या चीज, r बराबर 2 इंटू f का मान कितना दिया है, तो ये दिया है भाई, आगे माइनस लगा देंगे ये चीज वाला, तो ये हो जाएगा 30/4, तो भाई 2 दूना 4, तो r बराबर कितना हो गया, तो r बराबर हो जाएगा 2, ये कट गया 2 15 में 30, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए हो गया ना बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बस आपका प्लस माइनस जो है इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यही गलत हो जाएगा तो बच्चों आंसर भी इधर उधर आ जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। कह रहा है कि इससे 20 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी, तो f का मान दिया गया है, तो भाई f का मान 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस, इसका मतलब बच्चों ये f1 है और f2 दोनों दिया है, यानी दोनों के 20 सेंटीमीटर। अगर एक उत्तल होता दूसरा अवतल तो एक प्लस में और माइनस में रखते, लेकिन दोनों लेंस उत्तल हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमने दोनों प्लस में रख लिया है। और ये दोनों यानी इस तरह से हैं दोनों लेंस, और ये दोनों लेंस बच्चों ऐसे पास में रखे गए हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है इससे 20 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी u का मान 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हमने u का मान रख लिया, ठीक है। तो u का मान भी बच्चों ये हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना होगा बच्चों। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम f का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम f का मान निकाल पाएंगे बच्चों 1/f बराबर
1 अपान F1 का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस 1 अपान F2 का मान कितना दिया है तो भाई ये भी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब करेंगे क्या बच्चों, एलसीएम लेना हो ले लीजिए। नहीं एलसीएम की क्या जरूरत है भाई, हर समान है, नीचे 20 हो जाएगा और ऊपर 1 और 1 यानी 2 हो जाएगा। तो 1 अपान F बराबर कितना, ये 2 बटे हो जाएगा 20। काट देते हैं। F का मान कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया फोकस दूरी। अब देखिएगा फोकस दूरी हो गया। अब हम भाई निकालेंगे V का मान, तभी तो बच्चों हम U और V के बीच की दूरी निकाल पाएंगे। तो अब हम U का मान निकालेंगे। अब V का मान निकालेंगे। अब V के मान के लिए हमें अप्लाई करना होगा उसमें क्या कहते हैं, दर्पण नहीं बल्कि लेंस वाला फार्मूला। तो 1 अपान V माइनस का 1 अपान U ये लगाएंगे, क्योंकि बच्चों अब की बार क्या है, लेंस है। और लेंस के लिए फार्मूले में हमने बताया यहां पर माइनस होता है, दर्पण में ये चीज प्लस होता है। तो 1 अपान F का मान, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 10 निकाल लिया है, प्लस 1 अपान V निकालना है, माइनस का 1 अपान U का मान कितना निकाला है भाई, U का मान दिया गया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान V और ये प्लस का 1 अपान ये 20 हो जाएगा, माइनस माइनस। तो 1 अपान V बराबर जब हम करेंगे बच्चों तो 1 अपान ये 10 हो जाएगा, माइनस का 1 अपान ये कितना 20 में हो जाएगा। तो ये 1 अपान V बराबर, अगर हम देखेंगे एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम 20 हो जाएगा। तो ये 10 दूना 20 2 हो गए, माइनस का 20 एकम 20 1 एकम 1 हो गए। तो ये आ गया कितना 1 बटे 20, यानी V का मान आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। V का मान 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा दूरी कह रहा है, अब क्या कह रहा है बच्चों, अब बोल रहा है कि भाई दूरी चाहिएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाए, किसके बीच की, वस्तु और प्लस प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, वस्तु है कितना माइनस का 20 और प्रतिबिंब 20, तो प्लस माइनस माइनस ऐसा मत करिएगा कट गया, नहीं बच्चों दूरी हमेशा यहाँ पे हमें इसको ऋणात्मक से नहीं मतलब है, हमें केवल दूरी निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा दूरी। ठीक है, यहां पर हम चिन्ह से नहीं मतलब है कि हम माइनस 20 रखेंगे प्लस 20, वैसे तो कट जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन दूरी थोड़ी ना यहाँ पे एकदम 0 होगी। वो कह रहा है कि वो तो चिन्ह ये बात को बताता है कि भाई प्रतिबिंब मतलब किस तरीके का बन रहा है, वास्तविक है आभासी है, ठीक, इस ये सब बताता है आपका। ठीक है, चलिए तो इस तरह से देखिए थोड़ा लेंदी है, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे गए हैं। कुछ भी पूछे बच्चों अपने से क्या मतलब है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कई बार, 2022 में भी आया था और 23 में भी पूछा गया था। ठीक, 23 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन लॉन्ग में आपके 5 नंबर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.732 अपूर्णांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, और इस विचलन के लिए आपको आपतन कोण भी निकालना होगा। ठीक, कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए ये अपूर्णांक दिया है, n का मान दिया है, तो n का मान कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया है 1.732 अपूर्णांक दिया है। आगे कह रहा है कि समबाहु प्रिज्म, जरा गौर से देखिएगा रसगुल्लों, ये समबाहु प्रिज्म, अब समबाहु जैसे त्रिभुज होता है तो उसमें सभी जो भुजाएं बराबर होती हैं कोण भी बराबर, इसका मतलब जब भी समबाहु की बात आए प्रिज्म कोण कितना देगा, वो 60 अंश। ठीक, क्योंकि इस तरह से अगर हम समबाहु प्रिज्म बनाएंगे तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, क्योंकि अंतः कोणों का योग 300 मतलब 180 होना चाहिए, तो भाई सब 60-60 हो जाएंगे। ठीक, तो ये प्रिज्म कोण हो जाएगा। आगे सवाल पे क्या बोल रहा है भाई कि इसके लिए अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम निकालना है बच्चों आपको, और कह रहा है इस विचलन के लिए आपतन कोण यानी आई का मान भी निकालना है। तो आपको भाई फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा बच्चों, तो प्रिज्म, जो प्रिज्म के लिए प्रिज्म का अपूर्णांक का फार्मूला होता है अपूर्णांक, तो प्रिज्म के अपूर्णांक का फार्मूला क्या होता है, तो n बराबर होता है बच्चों साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई
इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे विचलन कोण, यानी अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो अल्पतम विचलन कोण निकालना होगा इस फार्मूले से। अब करते क्या है बच्चों, तो हम यहां पर लिखेंगे n का मान लिख देते हैं ना। n का मान दिया गया है 1.732 बराबर ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस ए का मान भी अगर बाद में रखते हैं भी रहने दीजिए, a प्लस डेल्टा m या रख देते हैं, कोई मतलब नहीं, बाद में वही काम करना होगा। देखिए a का मान कितना है बच्चों 60 अंश है। ठीक, प्लस का हो जाएगा कितना, ये डेल्टा m और बाई 2। ठीक, और अपान कितना हो जाएगा साइन ये 60 अंश बाई 2 हो गया। ठीक, अब करेंगे क्या बच्चों, अब करेंगे क्या, इसको काट देते हैं ना, ये 30 अंश हो गया। अब 30 अंश है तो इसको इधर हम देखिए ये गुणा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1.732 और गुणे ये हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा है, इधर बच गया है आपका साइन ये 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया है। अब 1.7321 अगर याद हो बच्चों तो ये किस चीज का मान है, तो ये √3 का मान है। √3 का मान ये इतना होता है और इंटू साइन 30 अंश का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। बराबर ये हो जाएगा आपका साइन कितना, ये 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मतलब √3/2 बराबर ये हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 इतना हो गया बच्चों। अब इससे हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ये √3/2 अगर हम गौर से समझें इस बात को तो √3/2 कितने अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान। क्लियर बच्चों, तो ये साइन 60 अंश का मान होता है रसगुल्लों, इसलिए हम करेंगे क्या भाई, इसके स्थान पे √3/2 ये साइन 60 अंश का मान है। कितने अंश का है, तो साइन 60 अंश का ये मान होता है। बराबर इधर कितना है, तो इधर है साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 इतना है ना। अगर यहां से कंपेयर करेंगे भाई ये फिनिश हो गया। अब बचेगा क्या बच्चों, यहां पर 60 अंश बचा, यहां पर 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 बच गया। भाई क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 120 अंश हो जाएगा बराबर ये 60 अंश प्लस डेल्टा m। अपने को चाहिए डेल्टा m, तो डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा 120 अंश माइनस का 60, तो बराबर कितना आ जाएगा डेल्टा m बराबर, तो डेल्टा m बराबर कितना आया बच्चों, ये आ गया आपका 60 अंश। तो आपका पहला आंसर तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा निकल आया अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। अब निकालना है बच्चों आपको आपतन कोण। ठीक, तो आपतन कोण के लिए करेंगे क्या भाई, आपतन कोण के लिए हम फार्मूला लगाएंगे I बराबर होता क्या है, a प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, ये तो सिंपल सा है, आराम से निकल जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से हम देखें तो I बराबर a का मान भी 60 अंश निकल गया है, वो दिया है बच्चों। डेल्टा m का मान भी हमने 60 अंश निकाल लिया है बटे 2, तो I बराबर कितना हो जाएगी, ये भी 120 बटे 2, यानी ये भी अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, I बराबर ये भी 60 अंश हो जाएगा। यानी ये मान भी कितना आया, जो आपतन कोण होगा वो भी आपका 60 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भले ही थोड़ा लेंदी गया है बच्चों, लेकिन नंबर भी तो आपको 3 या फिर 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसलिए तो भाई कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर फेंक देगा। 2023 में भी ये आया हुआ है, बस इसमें वैल्यू चेंज थे आगे पीछे थोड़ा। ठीक, 2 से 3 सेट में दिए गए थे, सब में थोड़ा बदल के, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो आपका व्यतिकरण वाला है तो इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल है, इसलिए जो भी है वो बनते हैं। क्वेश्चन है कि 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात जो है वो 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों
तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या दिया है बच्चों, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, यानी ये दिया है ठीक I1 अनुपात I2, ठीक बराबर कितना दिया है बच्चों 1:9 दिया है, यानी इनका जो रेशियो दिया है 1:9। ये तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है, ठीक है, I1 और I2 में ये अनुपात दिया गया है। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां से बोल रहा है, सवाल में कह क्या रहा है कि इनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं यानी I मैक्सिमम ठीक और I मिनिमम इनका कह रहा है अनुपात आपको क्या है निकालना होगा। तो देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला इस पे कौन सा अप्लाई करेंगे, तो एक फार्मूला जो होता है वो आपका फार्मूला होता है कि I ठीक I1 अपान I2 बराबर होता है A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ठीक, यहां से हम निकालते हैं A क्या है आयाम है, तो I क्या है तो I तो यहां तीव्रता है, तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चों वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, I1 I2 का मान कितना दिया है भाई ये समझिएगा, ये दिया है I1 का मान जो है ये है और I2 का मान ये है। ठीक, तो I1 का मान 1 है बच्चों और I2 का मान कितना है 9 है, ये दिया है। बराबर बच्चों ये रखेंगे कि A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर है ना, इसको हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तब ये 9 होगा। ये A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर, या फिर हम पूरे का 1/3 पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी A1 अपान A2 हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से बच्चों ये चीज क्या है कैंसिल हो गया भाई, ये घात हमने काट दिया, तो ये निकल कर आया A1 अपान A2 बराबर कितना आ गया तो 1/3। अब यहां से कहने का मतलब ये है जो A1 का मान है वो 1 है और A2 का मान कितना है वो है 3। अब कह रहा है कि इनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का योग निकालना मतलब सॉरी अनुपात निकालना होगा, तो हम लिखेंगे बच्चों I मैक्सिमम अपान I मिनिमम। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी यूं समझिए योग होता है और नीचे अंतर होता है A1 माइनस A2 या अंतर का चिन्ह यहां लगा देते हैं स्क्वायर। ठीक है, चाहे यहां पर अंतर यानी ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे करके ऐसे। ठीक, यानी हमेशा कुछ भी अगर माइनस भी आ गया तो हम उसका वर्ग करेंगे वो प्लस में ही आएगा, इतना याद रखना। ठीक, तो ये वाला फार्मूला क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम बराबर भाई A1 का मान कितना बताया 1 है, A2 का मान 3 है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर और नीचे कितना है समझिएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा ये तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये कितना हो जाएगा तो भाई ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। बट डोंट वरी भाई माइनस वगैरह से मतलब है नहीं क्योंकि वैसे भी वो गायब हो जाएगा, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम। ठीक, अब देखिएगा ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, कट गए 4 चौके 16 हो गया बच्चों। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम ये निकल कर आया है, इनका जो रेशियो निकल कर आया है वो कितना आया है भाई, देखिएगा ये दिया गया है कितना, ये I मैक्सिमम वाला 4 है, ये 4 है और ये नीचे 1 है, तो डायरेक्टली हम इनका रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं कि I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम बराबर कितना 4:1, यानी 4:1 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको
लगा सकते हैं। ठीक, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस इसमें दो फार्मूले का यूज होता है। एक फार्मूला ये होता है बच्चों आपका, दूसरा फार्मूला ये होता है। या एक आपका जो cos थीटा वाला होता है ना कि I बराबर जब दिया रहता है परिणामी थे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई वो करके, ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है। उस पर भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं और इस पर भी करवाया है बच्चों। तो ये ध्यान देना, आपकी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं इस टाइप के, प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं। हमने क्वेश्चन पेपर से ही आपके सारे क्वेश्चन को पिक किया है। चलिए जल्दी से छाप लीजिए इसको। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। ये भी बच्चों 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसमें बस वैल्यू चेंज था लेकिन ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस वैल्यू का इधर उधर थोड़ा हुआ है। बस कह रहा है कि यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, अब दो स्लिट कहे या रेखा छिद्र कहे बच्चों, ठीक, तो हमेशा वो स्मॉल डी का मान होता है। याद रखना, स्मॉल डी का जो मान दिया है बच्चों वो कितना दिया है, तो वो दिया है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अगर मीटर में ना होता तो पहले हम मीटर में बदलते हैं, याद रखना बच्चों। अगला देखते हैं, वही आगे कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजों 80 सेमी दूरी पर्दे पर ये बनती हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी आपको निकालना है। तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य बोले तो ये लेमडा का मान दे रखा है बच्चों, और लेमडा का मान दिया कितना है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम। मेरे प्यारे रसगुल्लों, जिनको भी ना पता हो, एंगस्ट्रॉम में अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको भी अपन मीटर में बदलेंगे। तो ये 6000 है, इसको हम 10⁻⁻10 लिखेंगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, हमको मालूम है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 3 0 इसके साथ में ये माइनस हो जाएगा, तो ये 6 × 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर बच्चों। आगे कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज जो 80 सेमी दूर पर्दे पर बनती हैं। तो ये पर्दे की दूरी दे दिया है बच्चों, तो ये कैपिटल डी होता है रसगुल्लों। कैपिटल डी का जो मान दिया है वो 80 सेंटीमीटर दिया। अब सेंटीमीटर अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, मीटर में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻⁻2, ठीक है, 80 × 10⁻⁻2 मीटर, इतना रख लेते हैं ये कैपिटल डी का मान। और भी इसको थोड़ा लिख सकते हैं बट ऐसे रहने दीजिए, डोंट वरी। आगे कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी ये x2 आपको निकालना है। किसके लिए, तो ये निकालना है आपको दीप्त के लिए। इसमें दीप्त अदीप्त दोनों चलता है बच्चों, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अगर दीप्त हो तब कौन सा फार्मूला लगता है, अदीप्त हो तब कौन सा लगता है। चलिए दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। जब भी बच्चों ये चीज आपको निकालना है तो ये दीप्त के लिए जो फार्मूला होता है x2, यानी दूसरे के लिए कह रहा है, तो फार्मूला होता है बच्चों आपका यहां पर m × d λ/d, ठीक है। ये किसके लिए है, दीप्त फ्रिंज के लिए। अगर अदीप्त पूछ ले बच्चों तब क्या करते हैं, तो अदीप्त के लिए याद रखना बच्चों, ये xn बराबर सेम फार्मूला होता है, बट m के स्थान पे हम m-1/2 कर देते हैं और यहां पर d × λ/d, ठीक। ये अदीप्त के लिए है और ये दीप्त के लिए, और दोनों में कोई एक जरूर पूछेगा, चाहे तो दीप्त के लिए पूछे चाहे अदीप्त के लिए पूछे। इसलिए अपने को तैयार पहले से ही रहना है, कमर कस के आप तैयार रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये अदीप्त के बारे में कह रहा है, तो भाई हम x2 बराबर करेंगे क्या, m का मान होता क्या है बच्चों, m का मान, तो ये आपका जो फ्रिंज के बारे में कहेगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जो भी कहेगा व्हाटएवर, तो ये कह रहा है द्वितीय दीप्त, तो यहीं पर m का मान रखते हैं हम, तो यहां पर हम 2 रख देंगे। गुणे पर्दे की दूरी है बच्चों 80 × 10⁻⁻2 मीटर है। लेमडा का मान कितना है, तो भाई ये 6 × 10⁻⁷ मीटर है बच्चों, अपान ये स्मॉल डी यानी फ्रिंजों के बीच की दूरी कितना है, तो ये है 2 × 10⁻⁻4, तो काट देते हैं ना, तो 2 से 2 कट गए, ठीक है, 2 से 2 आपका कट गया बच्चों। और देखते हैं होगा क्या, हाँ अब करते क्या हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो x2 बराबर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 8 × 48 हो जाएगा,
ठीक 48 हो गया गुणे, अब घातों का करते हैं भाई इधर उधर, तो ये 1 मान लेते हैं, ये -1 हो गया क्योंकि ये वाला भाई घटा देंगे, ये -1 और ये 7, 7 1 माइनस का 8, तो 10 के घात ये माइनस का 8 ऊपर है, नीचे ले जाएंगे प्लस का 4, तो केवल 10 के घात माइनस का 4 बच जाएगा। तो 4.8 गुणे 10 के घात माइनस का 4, ये इतना मीटर आ गया है। बाकी अगर इसको थोड़ा कोटिमान के रूप में लिखना चाहते हैं तो x2 बराबर, हमने कहा ना जब भी घात पीछे ले जाते हैं, याद रखना बच्चों, आप जब भी मतलब जब भी दशमलव अगर आगे ले जाते हैं घात में प्लस होता है, पीछे ले जाते हैं माइनस होता है, तो यूं समझिएगा हम आगे ला रहे हैं, यहां से यहां ला रहे हैं, ठीक इधर से इधर ला रहे हैं, तो 4.8 करेंगे तो ये गुणे 10 के घात माइनस का 1 इसमें जुड़ जाएगा। देखिए ना आगे लाएंगे तो जुड़ता है, भले जुड़ जाएगा लेकिन ये 10 के घात -3 का ही हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए 1 मिनट भाई, ये कौन फोन कर रहा है? चलिए, ये क्लास के वक्त आप लोग फोन मत किया करो, जानते हो कि भाई वीडियो शूट होती है, लेकिन जिनके पास नंबर है ना बस ऐसे ही वाइब्रेट में ना करे तो समझिए हमारा वीडियो बनाना एकदम हराम हो जाए। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है रसगुल्लों, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन, तो ये दे दिया है बच्चों आपका W नॉट लिखिए, W के लिए कार्यफलन, तो कार्यफलन दे दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। आगे सवाल में कह रहा है कि इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, लेमडा का मान कितना है भाई, ये दिया है लेमडा का मान आपका 100 एंगस्ट्रॉम, तो 100 एंगस्ट्रॉम दिया है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, 100 गुणे 10 के घात ये माइनस का 10 होगा, तो ये 10 2 0 माइनस होगा, तो 10 के घात माइनस का 8 मीटर, ये लेमडा का मान है। आगे कह रहा है कि भाई क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये कैसे ही इसको लिखेंगे, के आपको निकालना है। हाँ अधिकतम है तो अधिकतम कह रहा है के मैक्सिमम होता है। ठीक, तो के मैक्सिमम आपको निकालना। अब देखिए इसके लिए भाई फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसके लिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, अगर आपको पता हो तो इसमें फार्मूला होता है आपका कि के मैक्सिमम बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, या फिर ध्यान से समझिएगा, के मैक्सिमम बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको एच न्यू बराबर होता है सी अपान लेमडा, और ये एच न्यू किसके बराबर होता है, कार्यफलन के बराबर। तो हम इस फार्मूले की मदद से अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि सब मान तो अपने को मालूम हो गया है बच्चों। तो ये के मैक्सिमम बराबर भाई एच प्लांक नियतांक है, तो 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 बच्चों। अब उसके बाद सी क्या है, प्रकाश की चाल, तो 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, अपान लेमडा क्या है, तो भाई लेमडा हो आपका 10 के घात ये माइनस का 8, और माइनस का कार्यफलन कितना है, तो ये 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना पार्ट तो ये जूल में आएगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19, ये चीज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते क्या है, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर, अगर आपको इसको देखें तो भाई हाँ इसको गुणा कर देते हैं, 3 छंग 18 हो गए आपका, और उसके बाद ये 3 छंग 18 1 19, ठीक, एक अंक के बाद दशमलव हो गया, और उसके बाद
नीचे तो हम 1.6 रखेंगे। अब ये ऊपर अगर हम घातों का मेल जोल देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 19, 8 माइनस का 27, अगर हम ऊपर ले जाएंगे 34 में से 27 घटाएंगे तो ये 10 के घात माइनस का 7 बच गया बच्चों, और ये ऊपर 10 के घात प्लस का आपका 1 8 बचा हुआ है। ठीक, ये इतना हो जाएगा और ये 1.6 है और ये माइनस का 6.6 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब करेंगे क्या बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1 दशमलव नहीं बल्कि ये 19.8 है, इसको हम 10 के घात 1 लिख सकते हैं भाई, 8 में से 7 गए 1 और नीचे 1.6 माइनस 6 है। तो इसको और हम आगे लिखना चाहेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर, ये हो जाएगा कितना 198 और अपान 1.6 माइनस का 6.6। अगर हम इसको भाग लगाना चाहेंगे बच्चों, ये काटना चाहेंगे कितनी बार में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कट जाएगा आपका यहां पर, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 एकम 16। ठीक, 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक, एक बार में 3 बचा तो 16 दूना 32, 2 बार जाएगा। ठीक, 32 हो गया तो मतलब 6 बच गया, तो उसके बाद 16 तिया 48, 16 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48 इतना इंटू ये फिर लगभग कितना, हाँ 7 या 5 बार भी 7 बार, और माइनस का ये 6.6 हो गया। तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई, हम घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं दशमलव के बाद 1 और इधर 13 में से 6 गए कितना 7 हो गया, इधर 1 बचा 1। ठीक, तो ये आ जाएगा बच्चों के मैक्सिमम बराबर, तो मतलब 117.1 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा इस तरह से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में बस एक चीज का ध्यान देना है, पहला तो बच्चों फार्मूला, दूसरा आपका जो भी घातों का इधर उधर आगे पीछे होता है वो चीज ध्यान में रखना होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल आप एग्जाम में भी लगाएंगे बच्चों, तो यूं मत समझिएगा कि बस एक बार में जो है सही है, एक बार लगाने के बाद उसको मतलब एक बार अच्छे से देखिए जरूर। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं, हमसे भी हो जाता है कई बार ये गलती हो जाती है कि घात में हम आगे पीछे कर देते हैं इधर उधर, तो ये चीज ध्यान में रखना बेहद जरूरी है बच्चों। ठीक, ये गलती आपसे भी हो सकती है वहां पर, क्योंकि कभी कभार चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, तो इसलिए अच्छे से आप क्या करेंगे, एक बार न्यूमेरिकल लगाने से के बाद उसको एक बार यूं ही आप सरसरी निगाह से देखेंगे जरूर, चेक जरूर करना है। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, चलिए तो हो गया, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।